गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी कुटिया थी। वहां दशकों से एक बूढ़े बाबा रहा करते थे। लोग उन्हें तांत्रिक बाबा कहते थे। उनके बारे में गांव में कई तरह की बातें प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वे सिद्ध पुरुष हैं, कुछ मानते थे कि वे भूत प्रेतों से बातें करते हैं, और कुछ यह भी कहते थे कि उनका श्राप किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। गांव वाले उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। किसी की बीमारी ठीक ना होती तो लोग बाबा के पास जाते, खेती में दिक्कत आती तो बाबा की पूजा करवाते। धीरे धीरे बाबा का नाम दूर दूर तक फैल गया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है उस दिन से जब गांव के कुछ लालची लोग बाबा की तपस्या को तोड़ने की कोशिश करते हैं। गांव के सरपंच का बेटा नरेश बहुत लालची और घमंडी था। उसने सुना था कि बाबा की झोपड़ी के अंदर बहुत सा सोना, चांदी और तांत्रिक ग्रंथ छुपा हुआ है। नरेश ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई। अगर हम बाबा को डराकर भगा दें तो उनकी कुटिया हमारी होगी, फिर उसमें छिपा धन भी हमारा होगा। उसके दोस्तों ने डरते डरते कहा, लेकिन नरेश, सुना है बाबा श्राप दे देते हैं। अगर उनका श्राप लग गया तो? अरे वो सब बूढ़ों की बनाई कहानियां हैं। असली में तो बाबा बस एक साधारण बूढ़े हैं। चलो आज रात ही देखते हैं। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए थे। नरेश और उसके 4 दोस्त मशाल लेकर बाबा की झोपड़ी तक पहुंचे। बाबा मंत्र जाप कर रहे थे। नरेश ने ऊंची आवाज में कहा, ओ बूढ़े, अब ये झोपड़ी हमारी होगी। निकलो यहां से, वरना हम आग लगा देंगे। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में लाल चमक थी। वे शांत स्वर में बोले, बेटा, यह स्थान साधना का है। यहाँ लालच मत लाओ। जो चाहे मिल जाएगा, लेकिन लोभ मत करो, वरना अनर्थ होगा। नरेश क्रोधित हो उठा। उसने बाबा की झोपड़ी पर पत्थर फेंका और चिल्लाया, तेरा समय खत्म हुआ बूढ़े। या तो निकल जा या जलकर राख हो जा। बाबा ने लंबी सांस ली, हाथ आसमान की ओर उठाए और बोले, हे प्रभु, ये युवक अज्ञानवश मेरी तपस्या भंग कर रहे हैं। यदि इन्हें सुधरना है तो ठीक, अन्यथा इन पर मेरा श्राप लागू हो। हवा अचानक तेज चलने लगी। बरगद के पत्ते सरसराने लगे। बाबा की आवाज गूंजी, आज से तुम्हारे जीवन में चैन नहीं होगा। जिस संपत्ति की चाहत लिए आए हो, वही तुम्हें काल का ग्रास बनाएगी। नरेश और उसके दोस्त हंसते हुए वहां से भाग गए। उन्हें लगा बाबा की बातें बस डराने के लिए हैं। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। नरेश की खेती सूखने लगी, जबकि बाकी खेत हरे भरे थे। उसके दोस्तों में से एक का बैल अचानक मर गया। दूसरे की पत्नी बीमार पड़ गई और गांव के वैद्य भी इलाज न कर पाए। रात को सबको एक ही सपना आने लगा। बाबा लाल आंखों से उन्हें घूर रहे हैं। गांव वाले आपस में कहने लगे, सब बाबा के श्राप का असर है। इन्हें जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन नरेश का अहंकार और बढ़ गया। उसने कहा, मैं किसी बाबा से नहीं डरता। अगर उसने मेरे खिलाफ कुछ किया है तो मैं उसकी कुटिया जलाकर ही दम लूंगा। अगली रात नरेश और उसके दोस्त मिट्टी का तेल लेकर बाबा की कुटिया के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी में आग लगाई, आसमान से बिजली कड़कने लगी। तेज आंधी चली और बरगद का एक बड़ा डाला टूटकर नरेश पर गिर गया। नरेश बुरी तरह घायल हो गया। उसके दोस्त डर से भाग गए, लेकिन तभी उन्हें बाबा की आवाज सुनाई दी, जो दूसरों का घर जलाता है, उसका जीवन भी जलकर राख हो जाता है। गांव वालों ने नरेश को किसी तरह बचाया, लेकिन उसके शरीर पर जलने और चोट के गहरे निशान रह गए। समय बीतता गया, लेकिन नरेश और उसके दोस्तों का जीवन बिगड़ता चला गया। नरेश को कोई कामयाबी नहीं मिलती। उसका व्यापार बार बार डूब जाता। उसके एक दोस्त की फसल में अचानक आग लग जाती। एक दोस्त की बेटी अचानक गायब हो जाती और फिर बरगद के पेड़ के नीचे उसकी पायल मिलती। हर रात सबको बाबा की परछाई दिखाई देती। गांव के लोग डरने लगे और उन्होंने नरेश से कहा, बाबा की शरण में जाओ, उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हारी पीढ़ी तक ये श्राप खत्म नहीं होगा। आखिरकार नरेश का घमंड टूट गया।
वह लाठी के सहारे बाबा की कुटिया तक पहुंचा। लेकिन वहां अब बाबा नहीं थे, सिर्फ राख और पुराने ग्रंथ पड़े थे। नरेश ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। बाबा कहाँ गए? बुजुर्गों ने कहा, जिस दिन तुमने उनकी कुटिया जलाई थी उसी दिन वे अदृश्य हो गए। शायद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका श्राप अब भी जीवित है। नरेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने बरगद के पेड़ के नीचे माफी मांगते हुए सिर झुका दिया। कहा जाता है कि उसी रात नरेश ने सपना देखा। बाबा उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बेटा, पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से दूसरों की मदद करोगे तो यह श्राप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगले दिन से नरेश ने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। उसने खेती का हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुधरने लगी। लेकिन गांव वाले अब भी मानते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे बाबा की आत्मा बसती है। अगर कोई लालच के साथ वहां जाता है तो अजीब घटनाएं घटती हैं। बाबा का श्राप सिर्फ नरेश और उसके दोस्तों की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो लालच और अहंकार में सही गलत भूल जाता है।